नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आपने इस वीडियो का थंब देखा होगा, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये थंब क्यों दिया। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये थंब क्यों दिया। देखिए, मैं ऑफिस आ रहा था, बीच में मेरे कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स। उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया एक बार फिर कि ईरान में जो है वो कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है, तो अब ईरान में क्या होगा, कहीं ईरान में सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के उन्होंने सवाल किए मुझसे। जब वो सवाल कर रहे थे मुझसे, तो मेरे दिमाग में मैंने हाल ही में एक गाने की कुछ पंक्तियाँ सुनी थी, एक प्रेयर है उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनी थी। तो जब मुझसे ये सवाल हो रहे थे, जब वो मुझसे ईरान के इस प्रदर्शन के बारे में पूछ रहे थे या अली खामेनी साहब की सत्ता के बारे में सवाल कर रहे थे, तो मेरे जहन में वो पंक्तियाँ प्रेयर की जो है वो गूंज रही थी। मैं आपको एक बार पहले वो 2-4 पंक्तियाँ आपने सुनी ही होगी, मुझे यकीन है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफ़ान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। जब मुझसे ये बात पूछी जा रही थी कि ईरान में इस प्रदर्शन के बाद अब ईरान में क्या होगा, या अली खामेनी साहब की सत्ता को लेकर सवाल उठ रहे थे या सवाल पूछे जा रहे थे मुझसे, तब मेरे दिमाग में ये पंक्तियाँ चल रही थीं। और ये पंक्तियाँ से पता नहीं क्यों मुझे अली खामेनी साहब की याद आ रही थी, और क्यों आ रही थी मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये इस गाने की 2 पंक्तियाँ देखिए शुरुआती, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। देखिए, 1989 से ईरान में जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अली खामेनी साहब की सत्ता है, वो शासन में है, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के 1989 से। अब आप उसके बाद देखिए कि कितनी सारी मुश्किलें आई ईरान के सामने, कितनी बार कोशिश हुई अली खामेनी साहब को हटाने की, लेकिन उन्होंने कभी इन मुश्किलों के आगे हार नहीं मानी। बस वो ये कहते रहे कि अपने खुदा में वो विश्वास जताते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और उन्हीं की इन कोशिशों का नतीजा है कि आज ईरान एक ऐसे मजबूत देश के रूप में उभरा है जो हर मुश्किलों का सामना कर रहा है, यहाँ तक कि जंग में दुश्मन देशों को हरा भी दे रहा है। आप देखिए, जो ये गाने की पंक्तियाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे जो मैंने कैसे उसे कोरिलेट हुई मेरे दिमाग में। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये जो विश्वास है, ये हमेशा, ये जो फेथ है, ये अली खामेनी साहब ने अपने पूरे लाइफ स्पैन में ईरान को हमेशा संदेश दिया। आप देखिए कितनी सारे चैलेंजेस आए, मैं एक एक करके वो भी गिनाऊंगा, लेकिन ये इसकी और जिसे इसकी आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। देखिए कितनी सटीक बैठती हैं अली खामेनी साहब पे लाइनें। जंग हो रही है, सैंक्शंस लग रहे हैं, दुनिया भर की साजिशें हो रही हैं, लेकिन ये तूफान से लड़ने के लिए ही तो शायद खुदा ने अली खामेनी साहब को बनाया है। आप कोरिलेट सोच के देखिए, जोड़ के देखिए थोड़ा सा। खैर, ये गाने की बात अलग हुई, प्रेयर की बात अलग हुई। मैं आपको 10 बड़ी चुनौतियां बताता हूं जो ईरान ने फेस की, जो अली खामेनी साहब ने फेस की, और सब पे उन्होंने जीत हासिल की। आप देखिए, पहली बात तो हम इस वॉर की कर लेते हैं, जो इजराइल के साथ जंग हुई। इस जंग में जब भी कोई देश जंग में जाता है तो उसकी इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। और बड़ी साधारण सी बात है कि उसका असर उस देश पे पड़ना लाजमी है, स्वाभाविक है। 12 दिन की जंग होती है, ईरान अकेला लड़ता रहा, ईरान के कई कमांडर शहीद हुए, कई देशों ने मिलकर हमला किया, इजराइल हमला कर रहा था, बैकिंग अमेरिका की भी थी, और अमेरिका ने भी फिर बम्बार्डमेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद ईरान अकेला लड़ता रहा। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी, ईरान ने इस जंग में जीत हासिल की, और इसमें बड़ी भूमिका अली खामेनी साहब की रही। इसको पूरी दुनिया ने देखा। बात नंबर 1, देखिए इस साल जो है जंग का सामना करना पड़ा ईरान को। दूसरा, आप देखिए कितने सारे सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर। आज की बात नहीं है, सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं। तरह तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस हैं, व्यापार पर प्रतिबंध है। उसके बाद बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि ईरान की इकॉनमी से सफ़र करेगी, लेकिन उसके बावजूद ईरान की गवर्नमेंट ने हर तरह से कोशिश की, दूसरे देशों से भी संपर्क करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब आप देखिए, आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, कोई भी देश आइसोलेशन में इकॉनमी को आगे बढ़ाना
उसके लिए मुश्किल होता है। तमाम देशों ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन उसके बाद भी ईरान अपनी बात पर हमेशा कायम रहा और हमेशा एक विकासशील देश का विज़न लेके आगे बढ़ता रहा कि साइंटिफिक डेवलपमेंट करने हैं, साइंस से जुड़े जो है वो विकास करने हैं, मेडिकल साइंस से, स्पेस साइंस से, और इस तरह के जो तमाम एडवांसमेंट होते हैं उसको लेकर विज़न के साथ आगे बढ़ता रहा ईरान। इसमें बड़ी भूमिका अली खामेनी साहब की रही। देखिए, तो पहला मैंने आपको बताया जंग हुई, दूसरा मैंने बताया आपको सैंक्शंस, व्यापार पर रोक, ये आज की बात नहीं है, पहले से है, लेकिन अब तो स्नैपबैक सैंक्शंस भी लग गए हैं। अब हालात और मुश्किल करने की कोशिश की जा रही है ईरान के लिए। आप तीसरी बार देखिए, ईरान जो है कि तेल कारोबार पर कितने सारे प्रतिबंध लगाए गए, कितनी सारे लोगों पर बैन्स लगाए गए। इंडिया की भी कई कंपनीज पर बैन लगा जो व्यापार कर रही थी ईरान के साथ, चीन की कई कंपनीज पर बैन लगा। यानी तेल, देखिए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ईरान की वो तेल पर आधारित है, उसे रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है, यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से की गई। उसके बाद भी ईरान जो है कोशिश कर रहा है कि इसे किसी तरह से मैनेज किया जाए। यानी देखिए, इकॉनमी सफ़र होना लाजमी है, और जब ऐसे बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं तो किसी भी देश में महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाना स्वाभाविक है। चौथी बड़ी बात देखिए, ईरान पर हमेशा युद्ध का दबाव रहा। ऐसे में वहाँ की वॉर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। मिसाइल्स नहीं बनाना, हथियार नए बनाना, डिफेंस सिस्टम नया डेवलप करना, इसको देखिए, एक इजराइल जैसे देश का मुकाबला करना आसान नहीं है, बड़ी बात होती है, और उसके लिए वैसी तैयारी करनी होगी, वैसा रक्षा बजट भी चाहिए, और उतनी तैयारी भी करनी होगी जिसमें, और ईरान ने ऐसा करके उसमें जीत भी हासिल की। ये बड़ी चौथी चुनौती थी जिसका कड़ाई से मुकाबला किया है अली खामेनी साहब ने। मैं आपको 10 पॉइंट गिना रहा हूँ जो एक आम किसी नेता के सामने इतनी बड़ी चुनौती आ जाए तो कितना मुश्किल साबित हो जाए, लेकिन वो डटे रहे। ये उनका कंट्रीब्यूशन है ईरान के लिए, जो आज आप एक मजबूत ईरान देख रहे हैं, उसकी बुनियाद के रूप में काम किया है अली खामेनी साहब ने। तो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे कोई सत्ता वत्ता नहीं हटने वाली उनकी। खैर, आगे बढ़ते हैं, हम पाँचवीं बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पूरे यूरोप का दबाव, अमेरिका का दबाव, इजराइल का दबाव, तमाम तरह के दबाव पड़े ईरान पर। न्यूक्लियर समझौता करिए, मिसाइल प्रोग्राम रोक दीजिए, तमाम बातें हुई, लेकिन ईरान दबावों के आगे झुका नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर के आगे ईरान झुका नहीं। पांचवा बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, और इसमें बड़ी भूमिका अली खामेनी साहब की। छठे नंबर पे आप देखें, जब वॉर हुई 12 दिन की, उस 12 दिन की जंग में ईरान को अकेले युद्ध करना पड़ा। चीन, रशिया थे साथ में, लेकिन उस तरह से मदद खुलकर नहीं कर पाए जैसे कि शायद अब कर रहे हैं। और ना ही उस समय S-400 सिस्टम दिया गया था ईरान को, ना फाइटर जेट्स दिए गए थे। ऐसे में अकेले जंग करना, अली खामेनी साहब पर निशाने साधे गए कि हम आपको असासिनेट कर देंगे, इस तरह के बयान आए। उस दौरान वो खुले में मॉस्क में आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। उन्होंने पूरे ईरान पे अपनी जान की परवाह न करते हुए एक संदेश दिया कि ईरान कभी किसी से नहीं डरेगा। ये अपने आप में एक बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था ईरान के मॉरल को जो है ऊपर करने के लिए। सातवां, आप देखिए, ईरान के सामने बड़ी मुश्किल का सामना किया ईरान ने। जो 12 दिन की जंग हुई उसमें कई सारे सेना प्रमुख मारे गए, कई सारे साइंटिस्ट जो हैं वो शहीद हुए। एक बड़ा हमला हुआ तेहरान पर, जहाँ पे जो है आम रेजिडेंशियल इलाकों पे हमले हुए, लोगों को नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। उसके बाद उसको बड़ी तेज़ी से रिबिल्ड किया गया, नए साइंटिस्ट जो है वो सामने लाए गए, नए सेना के अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए गए। तो ये एक बड़ा संघर्ष का साल रहा 2025। लेकिन ईरान कभी इस बात को लेकर ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि समस्याएं आ रही हैं तो अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं होने दी। उन्होंने, जैसी वो लाइनें थी ना कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, तो वो अली खामेनी साहब अपना फेथ के आगे वो हमेशा यही कहते रहे कि झुकना है तो सिर्फ खुदा के आगे झुकना है और किसी के आगे नहीं झुकना। इस तरह का मैसेज वो हमेशा आगे बढ़ाते रहे। देखिए, ईरान पे कई बार साइबर अटैक हुए, बड़ी चुनौती 8वीं इजराइल की तरफ से, कई और देशों की तरफ से लगातार कोशिश होती रही कि उनके जो सिस्टम्स हैं उनको हैक किया जाए, और कई बार ऐसा हुआ भी जिसके चलते इनके साइंटिस्ट को निशाना भी बनाया गया, ऐसा बताते हैं। उससे निपटना, अपनी साइबर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना, ये एक बड़ी चुनौती किसी भी देश के सामने होती है। जो अपनी साइबर सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कई सारे जासूस जो हैं वो ईरान के अंदर फैले हुए थे, जो कि वहाँ की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। वो एक बड़ा स्ट्रगल रहा ईरान को, उससे जूझना होगा। देखिए, 9वीं बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करना ईरान की, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रही 2025 में। और देखिए, ईरान ने जंग करने के बाद जो हमले हुए ईरान की तरफ से, उसके बाद
एक चीज़ ये साबित हो गई कि ईरान को हराना असंभव है, इम्पॉसिबल है। दूसरी बात ये साबित हुई कि देखिए अकेला जंग करता रहा वो मुल्क, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन उसके बाद भी इसराइल पर भारी पड़ गया और इसने रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया को एक बड़ा संदेश दिया कि देखिए डट के मुकाबला करना, और वो देश फिर ईरान के साथ और मजबूती से आके खड़े हो गए। एक इंटरनेशनल लेवल पर भी ये इस तरह की बात आई सामने, खासकर न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर जो हुआ विवाद कि भाई ईरान जो है वो बात करना चाह रहा है, लेकिन बात 6 दौर के बाद रुक गई। तो ईरान कहीं ना कहीं अपने एक मिनिमम जो एनरिचमेंट की बात कर रहा है वो अधिकार उसका सही है। इस तरह की बड़ी रिकग्निशन जो है कई देश इस मुद्दे पर ईरान के साथ भी दिखाई दिए जिन्होंने ईरान का फेवर किया। हाल ही में सिक्योरिटी काउंसिल में एक चर्चा हुई, उसमें भी पूरी सिक्योरिटी काउंसिल इस मुद्दे को लेकर 2 भाग में बटी दिखाई दी, यानी एक बड़ा समर्थन ईरान को मिला। तो इंटरनेशनल छवि मजबूत करना ईरान के सामने बड़ी चुनौती थी और बड़े अपने नपे तुले स्टेटमेंट के जरिए अच्छी विदेश नीति का प्रदर्शन करते हुए अली खामेनी साहब की तरफ से भी जो बयान आए, उनका विजन जो था कि कहाँ डील करनी, कहाँ डील नहीं करनी, इसको लेके वो बड़े क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। देखिए अर्थव्यवस्था के स्तर पर जहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है, रोजगार पैदा करना, इन हालात में जब आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हों, ऑयल सैंक्शंस लगे हों, आप जंग में जा रहे हो, लगातार खतरे मंडरा रहे हो, ऐसी स्थिति में भी अपनी अर्थव्यवस्था को मूव ऑन करना एक बड़ी चुनौती है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इसके चलते वहाँ थोड़ा सा गुस्सा कुछ लोगों में स्वाभाविक है आना। हर देश में ऐसा होता है, जब बेरोजगारी बढ़ती, महंगाई बढ़ती तो प्रदर्शन होते। कौन सा मुल्क ऐसा है कि नहीं होते? अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो 70 लाख लोग सड़क निकल आए थे एक दिन के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को थ्रो आउट किया जा रहा है। तो देखिए ये बात समझनी होगी। ईरान में जो प्रदर्शन है, महंगाई, मैंने पिछले वीडियो में भी रिपीट किया, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये प्रदर्शन जो है कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, और ये सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। ईरान में अली खामेनी साहब की पॉपुलैरिटी जैसी पहले थी वैसी ही है, 12 दिन की जंग के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गई है। बल्कि मिडिल ईस्ट में एक सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली देश के रूप में ईरान और मजबूत हुआ है। शायद यही वजह है कि गाजा में सीज़ फायर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान को थैंक यू कहते हैं। तो जहाँ से खैर हमने बात शुरू की, मैंने आपको वो 10 बड़ी वजह बताई जिनका सामना किया अली खामेनी साहब ने, ईरान ने, लेकिन उसके बाद भी मजबूती से खड़ा है। तो ये जो संघर्ष, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इनकी बात है। और जो इस तरह की बात है कि अली खामेनी साहब को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अली खामेनी साहब सत्ता में थे और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। और इसीलिए चूँकि ये बात छिड़ी वहाँ से और मुझे ये पंक्तियाँ याद आ गई कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा।